君の心を पिछला पार्ट वहीं एंड हुआ था जब हैंडसम प्रिंस की धमाकेदार एंट्री हुई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब, इस लड़के का एटीट्यूड तो देखो। एंट्री मारते ही अंजू को देखकर बोला कि तुम जैसी अजीब सी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लड़कियां तो मुझसे बात करने के लिए न जाने क्या क्या ट्रिक्स आजमाती हैं, लेकिन ये फेक एक्सीडेंट वाला प्लान तो बिल्कुल ही नया था। अंजू हैरान होके बोली कि ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तू क्या बके जा रहा है? लड़का तो अपने ही रॉयल दुनिया में बिजी है। हंसकर बोला कि सच कहूँ तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। ड्राइवर, इस लड़की को भी साथ ले चलो, और हाँ, इस बेचारी को नए कपड़े भी लेकर देना। ये तो पूरी ट्रैश क्वीन बनी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लड़कियां हमारी अंजू को तैयार करने में पूरी जी जान लगा रही हैं। मैडम की वीआईपी धुलाई हो रही है। एक बड़े से ब्रश से उसकी बॉडी की ऐसी सफाई हो रही है जैसे किसी दीवार को पेंट करने से पहले उसे रगड़ा जा रहा हो। बेचारी लड़की दर्द के मारे चिल्ला उठी। अंजू अभी इस टॉर्चर से गुजर ही रही होती है कि तभी ड्राइवर साहब वहीं पे आ जाते हैं और एक सस्ता सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मैडम जी, प्रिंस हीजू एक बहुत ही पुराने खानदानी रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और फ्यूचर में वही उस किंगडम का किंग बनने वाले हैं। लड़की शॉक्ड होके बोली कि हैं किंग? सीरियसली? क्या आज के जमाने में भी असली वाले प्रिंस एग्जिस्ट करते हैं? उधर एरोगेंट शहजादा बड़े मजे से फुल स्वैग में अपने तख्त पर बैठा अंजू का इंतजार कर रहा है। आखिरकार अंजू भी फुल रगड़ा रगड़ी के बाद टॉप से बॉटम तक फुल तैयार हो के इसके सामने आ पहुंची। बिगड़ा हुआ शहजादा ठीक इसके सामने बैठा है। ना चाहते हुए भी अंजू को प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। इस मगरूर प्रिंस के सामने झुकना ही पड़ेगा। अंजू शहजादे से पूछने लगी कि ये सब क्या तमाशा है और मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए हो? इस प्रिंस का एटीट्यूड तो आसमान छू रहा है। वो बड़े घमंड से ऊपर से नीचे तक अंजू को देखता है और फिर बोला कि चलो, अब तुम थोड़ी बहुत इंसान जैसी लग रही हो। मतलब पहले क्या ये भूत लग रही थी? इतने में ड्राइवर भी यहाँ टपके और अंजू को धीरे से वार्न करते हुए बोले कि मैडम, जरा तमीज से बात करें। ये इकलौते शहजादे हैं, इनकी तौहीन करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अभी ये बहस चल ही रही होती है कि तभी एक बंदा हाथ में भारी भरकम सूटकेस लिए सीन में एंट्री मारता है। वो सीधा अंजू के पास आकर पैसों से भरा पूरा बैग उसे पकड़ा देता है। लेकिन हमारी अंजू तो बिल्कुल भी लालची नहीं। वो पैसे लेने से साफ मना कर देती है। यही नहीं, वो सूटकेस उठाकर सीधा जमीन पर पटक देती है और फुल गुस्से में प्रिंस हीजू पर चिल्लाते हुए बोलती है कि सुन मगरूर इंसान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, समझे तुम? अरे वाह, हमारी अंजू तो वाकई में बहुत ब्रेव निकली। इसने हैंडसम प्रिंस के इतने बड़े ऑफर को लात मार दी और फुल गुस्से में पलटकर वापस जाने लगी। आवारा प्रिंस की बोलती बंद हो गई। सोचने लगा कि आज तक कोई लड़की तो क्या, किसी आम इंसान ने भी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। वो आखिर है कौन? उधर हारू और गोलू शहजादे के महल के बाहर मौजूद हैं। ये दोनों अंजू का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों की नज़र फुल तैयार शुदा अंजू पर पड़ी तो इनके मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक साथ बोल उठे कि आज तो अंजू सच में कितनी क्यूट लग रही है। जब अंजू गुस्से में गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से प्रिंस हीजू ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ। अंजू पलटकर सीधा पॉइंट पर आती है और कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सॉरी बोलो। तुमने गलती की है तो तुम्हें माफी भी मांगनी चाहिए। प्रिंस हीजू बिल्कुल अनजान होके पूछता है कि हैं, ये सॉरी क्या होता है और इसका मतलब क्या है? बस ये सुनने की देर थी कि अंजू समझ गई कि ये लड़का फुल घमंडी और इगोइस्टिक है। मतलब कि इसने आज तक किसी को सॉरी तक नहीं कहा। फिर प्रिंस अजीब और गरीब लॉजिक देते हुए बोला कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो मैं बस पैसों से उसे कंपनसेट कर देता हूँ। मेरी लाइफ का तो शुरू से यही उसूल रहा है।
लड़की तुरंत गुस्से में बोली कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते नवाबजादे, बात फीलिंग्स की है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट इंसान नहीं? अगर तुम उनका दिल दुखाओ तो क्या तुम उसे भी सिर्फ पैसे देकर सब कुछ ठीक कर लोगे? ऑफ कोर्स तुम ऐसा नहीं करोगे। पैसे बाद में आते हैं, पहले लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो, समझे? और हाँ, ये जो नए कपड़े तुमने मुझे पहनाए हैं ना, इनके लिए थैंक्स। मैं ये तुम्हें कल ही लौटा दूंगी। ये बोल के अंजू चली गई। हारू और गोलू को इस लड़की की दिलेरी पसंद आई। वो दोनों काफी इम्प्रेस हो गए। इधर आवारा प्रिंस की हवा फुल ऑन टाइट हो चुकी है। ये भूत बनकर खड़ा है। अकेली अंजू ने इसकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकाला कि प्रिंस साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। तभी ड्राइवर पीछे से आता है और धीरे से डिटेल लीक करते हुए कहता है कि सर, उस दिलेर लड़की का नाम अंजू है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हमारी अंजू सब कुछ भुलाकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी है। ये अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी ही होती है कि तभी वही कल वाली चमचमाती हुई महंगी मर्सिडीज गाड़ी सीधा इसके वर्क प्लेस पर आकर रुकती है और उस गाड़ी से बाहर निकलता है वही बिगड़ा हुआ शहजादा, जिसके अंदर काफी एरोगेंस भरा है। इसकी शक्ल देखते ही अंजू का मूड तो एकदम से ऑफ हो जाता है। वो फुल एटीट्यूड में उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों टपक पड़े? प्रिंस हीजू थोड़ा स्टाइलिश बनते हुए बोला कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की है। सच कहूँ तो अब मैं तुम में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। लड़की इसकी बात को कट करते हुए बोली कि नहीं रे बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी काफी बुक हो चुकी हूँ। प्रिंस अपने रॉयल एटीट्यूड में बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूँ, लेकिन उससे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। एरोगेंट प्रिंस जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो सीधा अंजू के सामने झुक पड़ा। लाइफ में पहली बार ये अपनी गलती मान रहा है। प्रिंस अपने ड्राइवर से पूछने लगा कि मेरे झुकने का तरीका तो सही है ना? मैं अपना सर कब तक उठा सकता हूँ? मगरूर प्रिंस की मासूमियत देख लड़की तो हंस पड़ी। वो थोड़ा नरम होके बोली कि शायद मैंने भी कल रात कुछ ज्यादा ही कह दिया था, उसके लिए सॉरी। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। दोनों साथ बैठ गए। अंजू इसके हाथ में एक सस्ती सी स्वीट सी आइसक्रीम पकड़ा देती है। इस हैंडसम प्रिंस ने जिंदगी में बहुत से महंगे रॉयल डिजर्ट्स खाए होंगे, लेकिन इस लड़की का दिया आइसक्रीम सीधा इसके दिल में उतर गया। सच तो ये है कि प्रिंस को इस आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी और मीठी तो हमारी अंजू लग रही है। बंदा आइसक्रीम खाए जा रहा है और लड़की को देख मुस्कुराए जा रहा है। लगता है कि प्यार का बुखार चढ़ रहा है हमारे शहजादे को। लेकिन अंजू तो इसके इस रोमांटिक मूड को बिल्कुल भाव नहीं देती। वो वापस से अपने कामकाज में बिजी हो जाती है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ ये वाला सीन यहीं पर खत्म हुआ। सुबह हो चुकी है, सब के सब स्कूल पहुंच चुके हैं। अंजू शांत बैठी है। ये अपनी फ्रेंड साकी से गपशप कर रही है। लो जी, टीचर साहब भी आ गए। ये वही पुराना लेकिन फेमस डायलॉग मारते हुए बोले कि अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूँ। सबकी नजर दरवाजे पे टिकी हुई है। जैसे ही लड़का क्लास में एंटर हुआ तो अंजू को 440 वोल्ट का झटका लगा। ये कोई और नहीं बल्कि वही बिगड़ा हुआ शहजादा है। लो जी, मामला तो लव ट्रायंगल से आगे निकलकर सीधा लव स्क्वायर बन चुका है। लड़की एक तो उसके आशिक तीन। अब हमारी मासूम अंजू अपना दिल दे तो आखिर किसे दे? दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।